फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो पूरी भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है कि जातियां अपना असर रखेंगी। पूरी सपा की ताकत जातियों के समीकरण पर है। तो सपा अगर आज मजबूती से खड़ी है तो जातियां अपना प्रभाव दिखाएंगी। और अभी जैसा हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि ये दीपोत्सव हो या अयोध्या के और सारे विकास के जो बड़े दावे हैं वो हों, उनका स्थानीय स्तर पर बहुत असर रहेंगे। स्थानीय स्तर के अपने राजनीतिक समीकरण हैं, लोगों के अपनी लाभ हानि की गणित, उस आधार पर चीज़ें तय होने जा रही हैं। और उस आधार पर लग रहा है कि सपा और भाजपा बहुत मजबूती से आमने सामने होंगे। और एक और बात ध्यान रखनी कि पिछली बार सपा की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी थी, आज वो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए है। तो इस नाते सपा थोड़ी सी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर स्थिति पे खड़ी दिख रही है। स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या, जिसका पुराना नाम जहां पर हम मौजूद हैं वो फैजाबाद भी इसको कहा जाता था, अब इसका नाम अयोध्या इस फैजाबाद शहर को किया गया है। इसलिए ये फैजाबाद प्रेस क्लब है और फैजाबाद प्रेस क्लब के बाहर हम तमाम प्रेस के उन लोगों के साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, जो कि कह सकते हैं कि इनकी ओपिनियन होती है। ये लोग बहुत लंबे समय से अयोध्या की सियासत को कवर करते रहे हैं और यहाँ के माहौल को समझते रहे हैं। तो हम आपका परिचय करा दें, रघुवर शरण जी हैं, दैनिक जागरण से हैं हमारे साथ। इसके अलावा त्रियुग नारायण तिवारी जी जनसत्ता से हैं, अपना भारत से नाथ बख्श सिंह जी हैं और ग्रुप 5 दैनिक है उससे मोहम्मद तुफैल हैं। दूसरी तरफ सूर्य नारायण सिंह जन मोर्चा से अखबार से हैं, जनसत्ता दैनिक से सीएम श्रीवास्तव जी हैं और राष्ट्रीय स्वरूप के संपादक जयप्रकाश सिंह जी। ये स्थानीय जो पत्रकार हैं, जो अखबारों के लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त यहाँ का माहौल क्या है। प्रदेश का एक माहौल हम पूरे लखनऊ से आपसे शेयर करते हैं, लेकिन जब हम अयोध्या आए हैं तो यहाँ का सियासी माहौल क्या कहता है। सर, हम आपसे ही शुरू करते हैं, रघुवर शरण जी, कि इस समय जो आपको माहौल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में, सियासी माहौल किसका दिख रहा है, किसका है यूपी? ये कहना तो अंतिम रूप से मुश्किल है किसका माहौल है अभी, लेकिन चूंकि अयोध्या ऐसी जगह है जिस पर भाजपा ने लगातार फोकस किया है और राम मंदिर का निर्णय हो या अयोध्या को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक नगरी बनाने का प्रयास हो, उसमें भाजपा की बड़ी कोशिश रही है। तो कह सकते हैं कि भाजपा का माहौल है, भाजपा और गैर भाजपा का ध्रुवीकरण जैसा हो सकता है। बीजेपी वर्सेस जो गैर बीजेपी है उसका ध्रुवीकरण हो सकता है। त्रियुग नारायण तिवारी जी, बताइए कि यहाँ पर किसका माहौल आपको लग रहा है? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वजह से बड़े पैमाने पर बाहर से यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं। उनके आने से और जो व्यापार धंधा ये सब है, इनमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर राम मंदिर के पक्ष में एक प्रकार से हिंदुत्ववादी लोगों का वर्चस्व है, ज़्यादा है। अभी भी लगभग सारी सीटें तो बीजेपी के पास हैं। तो हमारे साथ नाथ बख्श सिंह जी हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ अयोध्या का सियासी माहौल किसके पक्ष में? अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है किसके पक्ष में है, लेकिन दोनों तरफ से, बीजेपी और गैर बीजेपी दोनों संगठनों से लोग अपने अपने माहौल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या एक तरीके से इस समय राजनीतिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ सारे दल के लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अभी यह कह पाना मुश्किल है किसके पक्ष में हवा जाएगी। चलिए, तुफैल जी, मोहम्मद तुफैल जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ का जनमानस किसकी तरफ झुका हुआ दिखता है? अभी तो ये हम लोग खुद जो है पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि अयोध्या फैजाबाद की जो जनता है वो किसके साथ है, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, सरकार ने पूरा यहाँ पे फोकस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है लोग एक पार्टी की तरफ जो है झुकेंगे। लेकिन वो हम लोग का लग रहा है कि आते आते ध्रुवीकरण जैसी स्थिति बनेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा। सारे वोटों में, सारे चुनाव तरफ ध्रुवीकरण होता है, मतलब हिंदू का भी ध्रुवीकरण होता है, मुस्लिम का भी होता है, वो होगा या फिर यहाँ के मुद्दों पर होंगे? कहीं ना कहीं जो है होता है ध्रुवीकरण।
मुसलमानों का भी होता है और हिंदुओं का भी होता है। उसकी वजह से जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और इस बार भी आपको क्या ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता दिख रहा है क्या अयोध्या? बिल्कुल चल रहा है ये इलेक्शन। फैल अहमद थे, इनका भी मानना है। सूर्य नारायण सिंह जी हैं, ये बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, किसका हो रहा है अयोध्या, किस तरफ जाएगा अयोध्या? अभी जैसे नाथ भगत सिंह ने कहा कि ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में प्रश्न है कि धर्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो मजबूत हो रही है, लोगों के आना जाना और पर्यटन दृष्टिकोण से मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी धरातल पे नगर निगम या अयोध्या होने के बाद लोगों का प्रश्न है कि उस हिसाब से अभी विकास नहीं हो पाया है। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किसके पक्ष में। लोकल मुद्दे काम कर रहे हैं या फिर अयोध्या के जो राम मंदिर और ये मुद्दे ज़्यादा भारी? ये कहना सही है कि अयोध्या मुद्दा ज़्यादा भारी है। अयोध्या मुद्दा ज़्यादा। लोकल भी थोड़ा सा उसमें एक पैठ बना रहा है। बीजेपी का तो पूरा फोकस ही रहा है यहाँ पर। CS श्रीवास्तव जी, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, बीजेपी भारी है यहाँ अयोध्या में या फिर समाजवादी पार्टी भारी है, कौन भारी? देखिए, जैसा कि हमारे भाइयों ने भी बताया आपको, अयोध्या में केंद्र सरकार ने तो बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं। जैसे यहाँ पर्यटन का बहुत अच्छा माहौल बनेगा राम मंदिर बनने के बाद। लेकिन सही बात तो ये है कि जितना सरकार ने जो योजनाएं यहाँ 5 साल में लागू किया, अभी तक वो धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लोगों के एक मन में है कि अगर पुनः सरकार नहीं आई तो जो सरकार ने योजना बनाई है, हो सकता है कि सरकार ना आने के बाद या यहाँ का विधायक जीतने के बाद, सांसद ना जीतने के बाद, तो वो योजनाएं धरातल पे दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो ऐसे में एक कयास लगाया जा सकता है कि पुनः भाजपा की सरकार या यहाँ की जनता जो है उनकी तरफ जा सकती है। लेकिन जो सचमुच है धरातल पे, अभी भाई ने बताया कि नगर निगम हो चाहे वो किसी क्षेत्र में कार्य हो, फिलहाल अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो सरकार ने घोषणा किया, जो किया अभी राम सरकार ने आपको लगता है कि जमीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग फिर भी आने वाले वक्त के लिए सरकार को वोट करेंगे आप? हाँ, ये सही है कि आने वाले समय के लिए कि अगर 5 साल में जो इन्होंने DPR बनाया है, जो योजना बनाई है, अगर पुनः नहीं आई तो इससे लोगों को एक मन में है कि इसलिए लोगों का रुझान है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन किसका बोलबाला है? अभी तो विकास का मुद्दा भी एक प्रमुख फैक्टर है। जो डेवलपमेंट शुरू किया है प्रदेश सरकार ने, वो भी धरातल पे 1-2 महीने 4 महीने में आ जाएगा, जिससे लगता है कि लोग विकास को भी एक इशू बनाएं। तो चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव भी हो जाएगा, विकास भी शुरू हो जाएगा, दोनों साथ साथ चल रहा है। इससे लगता है कि राम मंदिर के इशू सब पर भारी पड़ेंगे। अच्छा, मैं तमाम पत्रकार हैं हमारे साथ, तो जब हम इनसे ओपिनियन ले रहे हैं, तो जो लोकल मुद्दे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो हाल के समय में जो मुद्दे बन करके आए हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। ये ज़मीनों का विवाद आया कि बहुत सारे ज़मीनों का विवाद औने पौने दाम पर बेचे जा रहे हैं और मंदिर की वजह से कुछ खास लोग इसमें कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। क्या ये फैक्टर है वोटिंग को लेकर के, लोग इसको सोच रहे हैं? और जिस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सारे लोग अपना दमखम ठोक रहे हैं, तो उनको वोट मिलेंगे, वो लोग लड़ेंगे? ये जो भूमि विवाद का जो मसला सामने है अभी ताज़ा कुछ दिनों से, तो ये मुद्दा भाजपा पर हमला करने वालों के लिए तो बहुत प्रभावी है, लेकिन आम लोगों पर वो कितना असर डालेगा, डाल रहा है कि नहीं? आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इस मुद्दे को बनाकर वोट करेंगे? ये सीधे सीधे जनता तो इफेक्टेड नहीं हो रही मुझको लग रहा है, लेकिन भाजपा को जो कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है वो जो विपक्ष का ये हमला है इन मुद्दों को, इस विवाद को उठा करके, हो सकता हो कल को प्रभावी हो जाए। और भाजपा पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें एक ये भी आरोप होगा और इससे शायद भाजपा बैक फुट पर आती दिख रही है और हो सकता है भविष्य में और आ सकती है। नहीं तो ये जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी, अगर हम शुद्ध रूप से ये बात करें कि जातियों के गठबंधन, जातियों के गणित को लेकर के बात करें, समीकरण को लेकर के बात करें, तो यहाँ समाजवादी पार्टी भी तो ज़मीन पर मजबूत है। ऐसी स्थिति में ये लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी से है या फिर इसमें बटेंगे? अयोध्या में तो बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी के रूप में भूमिका अदा करती रही है। इस बार भी वही होगा। ध्रुवीकरण तो पिछली बार से मजबूत है इस बार सपा या वैसी हालत में?
अब प्रत्याशी आने के बाद सही बात बताई जा सकती है, मजबूत है कि नहीं मजबूत है। अभी तो बहुत दूर की प्रत्याशी नहीं है। अभी 5 विधानसभाओं में कहीं भी प्रत्याशी जो वर्तमान लोग उम्मीद करते हैं कि लोग बदले जाएंगे, नए जो आएंगे उनका इशू खड़ा होगा और नए विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के लोग आएंगे उनसे ही टकराव होगा। आपको लग रहा है सीधी लड़ाई होगी? सीधी लड़ाई होगी। सीधी लड़ाई में समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी दिखती है श्रीवास्तव जी? समाजवादी पार्टी फिलहाल के लिए अभी यहाँ ना के बराबर है, लेकिन अयोध्या में चूंकि पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता टिकट किसको मिलता है। लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी से रहेगी? समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही लड़ाई रहेगी। सपा और भाजपा में? भाजपा और सपा में। भारी कौन दिख रहा है अभी ये कहना भी आसान नहीं है। आसान नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें भी यही अभी कहना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे लोकल मुद्दे अगर वो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर लेंगे तो हो सकता है वो कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव डालें और मजबूत करें। थोड़ा ज़्यादातर पत्रकारों की राय है कि आज के समय में बीजेपी जो है वो अपनी मौजूदगी उसकी ज़्यादा भारी दिखाई देती है। ये सच है या इसमें जो सपा का अपना वोट बैंक है वो ज़्यादा प्रभावी होगा? कम से कम फैजाबाद का जो इलाका है, इस इलाके में, या अगर इसको दो तरीके से देखें, अयोध्या का जो नगर पालिका है, जो पुराना फैजाबाद था वो, तो इसमें कौन भारी आपको? ये तो कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन अयोध्या में जो अयोध्या से लेकर फैजाबाद जो एक 4 हाईवे बन रहा है, उसको लेके जो दुकानदार इफेक्टेड हो रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, वो एक बड़ा मुद्दा हो। मुआवजा भी तो मिल रहा होगा उनको? वो मुआवजा जो है अभी क्लियर नहीं है, दुकानदार उससे जो है अभी संतुष्ट नहीं है, आप कह सकते हैं। तो उससे जो है ये एक बड़ा मुद्दा है अयोध्या का, और इसको लेके जो है कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान भी उठाना था। नाथ बख्श जी, आप बताएं, आप लोग सब पुराने पत्रकार हैं यहाँ पर बसपा या कांग्रेस का कोई वजूद इस वक्त इस चुनाव में दिखता है या नहीं? अब कांग्रेस के परंपरागत वोट तो है ही हैं, वो उनके साथ रहेंगे। बसपा के भी परंपरागत वोट है, वो रहेंगे। ये सीधी लड़ाई जो है उसका भाजपा और सपा की सामने आ रही है। तो सीधी लड़ाई में ध्रुवीकरण भी है या जातियों के समीकरण पर लड़ाई है? अब ध्रुवीकरण तो चुनाव के अंत में होता है, अभी उस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। अब चुनाव के दौरान कितना ध्रुवीकरण कौन कर पाएगा ये वक्त बताएगा। अच्छा, ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का भी इलाका है, वर्चस्व का, दलितों का भी है, तमाम जातियाँ होती हैं, साधु संतों का भी अलग एक प्रेशर ग्रुप यहाँ पर दिखता है। तो क्या जो अयोध्या की भव्यता दुनिया देख रही है वो उसका असर चुनाव पर, लोकल चुनाव पर है? मतलब जब वोटिंग करने जाएंगे तो उसका हमको तो नहीं लगता कि इस तरह की भव्य दिवाली या भव्य दिवाली और ये सब जितना है ये लोकल, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जो हमको लगता है। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से अयोध्या बदला है या दुनिया देख रही है कि बहुत अयोध्या में बदलाव हो गया, मंदिर बन गए, इसका वोटिंग पर भी असर होगा? नहीं, लोकल में तो इतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना बाहर प्रभाव दिख रहा है। लोकल में स्थानीय मुद्दे भी हावी होंगे। जातियों के समीकरण? बिल्कुल, जातियों के समीकरण। इसीलिए हमने पहले आपसे कहा कि अभी तो कैंडिडेट भी आ जाए सामने, तब तय होगा कि कौन क्या करेगा। जातीय मुद्दा प्रिवेल करेगा, जाति प्रिवेल करेगी इस अयोध्या में भी, जो कि धर्म की नगरी है, जहां से पूरा हिंदुत्व का प्रयोगशाला शुरू होता है। बिल्कुल करेगी। आपको भी यही लगता है कि यहाँ जातियाँ वोट करते वक्त लोग जातियों के समीकरण के आधार पर वोट करेंगे, या यहाँ हिंदुत्व हावी रहेगा जो एक पूरी की पूरी प्रयोगशाला है? देखिए, ये तो पूरी भारतीय राजनीति की ये सच्चाई है कि जातियाँ अपना असर रखेंगी। पूरी सपा की ताकत जातियों के समीकरण पर है। तो सपा अगर आज मजबूती से खड़ी है तो जातियाँ अपना प्रभाव दिखाएंगी। और अभी जैसा हमारे बड़े भाइयों ने कहा कि ये दीपोत्सव हो या अयोध्या के और सारे विकास के जो बड़े दावे हैं वो हों, उनका स्थानीय स्तर पर बहुत असर रहेंगे। स्थानीय स्तर के अपने राजनीतिक समीकरण हैं, लोगों के अपने लाभ हानि के गणित हैं, उस आधार पर चीज़ें तय होने जा रही हैं। और उस आधार पर लग रहा है कि सपा और भाजपा बहुत मजबूती से आमने सामने होंगे। और एक और बात ध्यान रखनी कि पिछली बार सपा की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी थी, आज वो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए है। तो इस नाते सपा थोड़ी सी पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर स्थिति में खड़ी दिख रही है। चुनाव कौन जीतेगा, कैसा होगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी सपा भी बेहतर ढंग से मुकाबला। आप लोग को भी यही लग रहा है जो कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। अब इस बार लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और सपा का ही है, और यहाँ कोई तीसरी पार्टी लड़ने वाला है नहीं। और पिछली बार जो आप बताए कि पिछली बार क्योंकि सपा यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और इस बार भी सपा और बसपा का ही लड़ाई है।
थोड़ा स्थानीय मुद्दा, सपा और बीजेपी। हाँ सॉरी, सपा और भाजपा, हाँ यही मुद्दा रहेगा। चलिए, तो अब हम अपने इस कार्यक्रम को खत्म करें, लेकिन हम जितने हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम एक बारी पूछेंगे। 6 सीटें हैं यहाँ अयोध्या में, 5 सीट, और पांचों की पांचों बीजेपी के पास हैं, पांचों की पांचों बीजेपी के पास हैं। तो हम एक बारी उनसे जाते जाते पूछेंगे कि 5 में कितनी सीटें कौन जीतेगा। हालांकि ये बड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पत्रकार के नाते ये बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि 5 सीट जो जाएगी तो इसमें कौन कितने सीटें जीत पाएगा? अभी कहना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए कि जब तक टिकट कंफर्म नहीं होगा तब तक जो है जी, टिकट जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक। आप लोगों को कुछ लगता है, आप अपनी संख्या इस पर बता पाएंगे? अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा का टिकट कई लोगों का कटने वाला है। सपा में भी तमाम लोग लाइन लगाए हुए हैं, किसका टिकट होता किसका टिकट नहीं होता उसके बाद ये बातें उभर कर आएंगी। अभी आप कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। आप बता पाएंगे कि? हाँ, मुझको तो लगता है क्या होने वाला है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। अगर दर्शकों के लिए बता सके तो बेहतर होगा, लेकिन चलिए। अपनी भी चिंता कर। बीजेपी के जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाते हैं, नए हैं कि पुराने हैं, जनता चाहती है बदलाव विधानसभाओं में भी। अगर वो बदलाव हुआ तो रिजल्ट, यानी कि जनता चाहती है कि चेहरे बदले जाएं या चेहरे बदले जाए तभी हार जीत का फैसला आकलन ये होगा। सच है क्या? लोग चीजें बदलना चाहते हैं? प्रत्याशी पे निर्भर करता है, प्रत्याशी पे निर्भर करेगा कि कौन प्रत्याशी है, और जनता चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, नुमाइंदा उसका है ना, उसका जो। तो निश्चित तौर पर जो पत्रकार मैं भी हूँ, पत्रकार ये भी हैं, निश्चित तौर पर कोई खुलकर ये बिल्कुल नहीं कहेगा, अगर जानता भी होगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन हम ऑफ द कैमरे जरूर पूछेंगे कि आखिर जो पत्रकार हैं यहाँ के, जो ओपिनियन मेकर हैं, जो यहाँ को समझते हैं, वो क्या मानते हैं कि आखिर यूपी किसका होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है। अयोध्या से यूपी तक के लिए संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक।